टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है और सुबह ये मानो अभी 5:30 हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने किचन में आके लाइट जलाई और पानी पिया। पानी पी के और मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज दिन है बुधवार। और बुधवार को हमारे जैसे माता रानी के से आते हैं ना, जैसे पीछे वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मैं मतलब गुड़गांव गए थे शीतला माता की पूजा करने। तो हमारे मंगलवार को और फिर आने के बाद में मंगलवार और बुधवार को दोनों दिन पूड़े बनते हैं। और अब ये मानो कि 5:45 हुए हैं और मैं आ गई हूँ नहा के। तो सबसे पहले तो अपने अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर लेती हूँ। उसके बाद में अपना काम शुरुआत करूँगी किचन का बनाना। और सुबह सुबह नहा के और पूड़े, आज क्योंकि पूड़े बनाने हैं ना, तो मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई। वैसे मैं उठती हूँ 5:45 बजे और आज मैं 15 मिनट पहले उठ गई हूँ। वैसे तो देखो मैं सुबह सुबह बिना नहाए मन्नत का लंच बनाती हूँ, मैं नहा के नहीं बनाती हूँ। बट आज मुझे पूजा करनी है ना और पूड़े बनाने हैं, तो मैं नहा के ही मतलब पूजा का खाना बनाना शुरुआत कर रही हूँ। और आज मन्नत के भी लंच में पूड़ा ही जाएगा। और ये पूड़ा हम बनाते हैं आटा, जिसमें मीठा, जो जैसे कि मीठा चिल्ला बोलते हैं, पूड़ा भी बोलते हैं, हमारे इसको पूड़ा बोलते हैं, पूड़ी बोलते हैं और मीठा चिल्ला भी बोलते हैं। बट जो ये आटे से और मीठे से घी से बनता है ना, हम इसको पूड़ा बोलते हैं। और आपके क्या बोलते हैं इस पूड़े को, मीठे चिल्ले को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे पहले मैं लग गई हूँ अब तैयारी करने। चीनी को मैंने रात में ही भिगो के छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि जल्दी उठूँगी ना तो घुली मिलेगी मेरे को, बट ये थोड़ी सी कभी भी नीचे बच गई थी। वैसे तो घुल गई थी ये सारी, बट थोड़ी सी बची थी। तो मैं घोल लेती हूँ अपना आटा और फिर मैं करती हूँ अपना अगला कार्यक्रम शुरू।
और हमारे सबसे पहले जो आप सोच रहे होगे ये छोटी-छोटी मैं क्या बना रही हूँ, तो हमारे ऐसे ही बनता है। सबसे पहले छोटी-छोटी 6 पूड़ियाँ बनती है, उसके बाद में 1 पूड़ा बनता है। इनसे होती है माता रानी की पूजा। और ये पूजा हमारे जैसे पानी का मटका होता है ना, उसके साथ में पूजा होती है दिया जला के, और बच्चों को पूजा करवाते हैं, और ये घर में ही पूजा होती है। उसके बाद में जो हम पूड़े जो मैं बनाऊँगी वो मैं अपने बनाऊँगी खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ पूजा के लिए। उसके बाद में मैं मन्नत का करूँगी टिफ़िन पैक, और टिफ़िन पैक करने के बाद में ही मन्नत को उठाऊँगी। मन्नत को मैं उठाती हूँ लगभग 6:15 बजे के आसपास, क्योंकि 7:10 पे उसकी वैन आती है, 7:05 पे 7:10 पे। तो मैं ये मानो कि पौन घंटा हो जाता है, मिल जाता है मन्नत को, तो पौने घंटे में मैं उसको तैयार कर देती हूँ आराम से। और बच्चा क्योंकि खा के वो कुछ जाती नहीं है, खाली दूध और पी के जाती है, बस दूध और खा के कुछ नहीं जाती, क्योंकि बच्चा खाता है ना तो उसमें टाइम लगता है। बस खाली फ्रेश होती है और नहलाते धुलाती हूँ उसको, तो उसके लिए पौना घंटा बहुत होता है। मैंने सोचती हूँ बच्ची को क्यों उठाया जल्दी, तो थोड़ा सा लेट में उठाऊँ। तो देखिए मैं इस पूड़े को है ना अल्ट पलट के खूब सेक रही हूँ, और ये अच्छे से सिक जाएगा ऐसे। और ये खाने में भी इतना टेस्टी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और अच्छे भी लगते हैं। तो अब अपने एक और बना लेती हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे पास पूजा के ही बने हैं पूड़े, और अब एक और बनाऊंगी। बाकी का जो आटा है ना उसको छोड़ दूंगी। वैसे जो मैंने आटा ले लिया था पूजा, जो हमारे जैसे कि सवा के ऊपर होता है, 1.25 किलो 2.25 किलो, मतलब ऐसे कुछ बनता है। तो मैंने आटा सारा भिगो लिया था कि मेरे को बार बार नहीं भिगोना पड़े। आटा भिगो के और बनाऊंगी खाली। अभी सबसे पहले पूजा के बनाए, उसके बाद में मन्नत का बनाऊंगी एक, क्योंकि मन्नत को तो एक ही जैसे कुछ देती हूँ, रोटी देती हूँ तो भी एक ही देती हूँ, वो एक ही लेके जाती है। वो खा ले वो ही बड़ी बात है उसके लिए तो, क्योंकि उसमें भी वो बहुत नखरे करती है। और आज ये मैं जो चीला देने वाली हूँ मीठा, इसमें भी बहुत ज़्यादा नखरे करेगी वो, क्योंकि मैंने सामने ही बोला था कि मैं जैसे कि अलार्म सेट कर रही थी ना, तो मैंने मुझको बोला कि जल्दी उठूँगी सुबह, क्योंकि मुझे चिल्ले बनाने हैं, पूड़े बनाने हैं। तो बोली क्या होता है वो, कैसे बनता है। तो मैंने उसको बताया ना, तो कह रही मम्मा नहीं मुझे नहीं लेके जाना। फिर मैंने उसको ये बोला वो बेटा ये खाते हैं, क्योंकि अब देखो पूड़े बनाती सबसे पहले, फिर उसके लिए भी कुछ बनाऊँ अलग से। तो मैंने उसको बोला वो खाने बहुत ज़रूरी होते हैं ये पूड़े, पूजा के होते हैं, अच्छे होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, हेल्दी भी होते हैं, इससे बाल लंबे होते हैं। तो वो मान गई थी। वैसे तो वो नहीं मानती, लेकिन मैं उसको ये बोल देती हूँ ना कि बाल लंबे हो जाएंगे, तो वो कुछ भी खा लेती है। बाल लंबे होने चाहिए उसके, बाल का उसको बहुत ज़्यादा भूत चढ़ा हुआ है बालों का। आख मुझे मेरे बाल लंबे करने हैं, मेरे को मेरे बाल लंबे करने हैं। तो चलिए मैं उसको पूजा करवा देती हूँ और अपना काम उसको रेडी कर देती हूँ। सुबह का काम हो गया था, मेरा पूरा काम निपट चुका है घर का। ये मानो कि अभी 12 बजे हैं दिन में, और इसमें से मैंने रेस्ट भी कर लिया। मेरा पूरा घर का दिन में, मन्नत भी गई, मन्नत के पापा भी गए, और दिन में मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। और मेरा टाइम मतलब कटता ही नहीं है आजकल मेरा टाइम। जैसे पहले मैं बुटीक का काम करती थी ना, सिलाई का, तो मेरा दिन मतलब मेरे को पता भी नहीं होता था कि कैसे दिन जाता है। दिन इतना जल्दी चला जाता था फटाक से। और आजकल जब मैं सिलाई नहीं करती हूँ ना, तो मेरा दिन ही नहीं जाता। तो फिर मैंने सोचा कि आज अपने लिए चलो सूट सिल लेती हूँ। जैसे बाहर के तो मैं अब करते ही नहीं हूँ, तो मैंने आज यही सोचा कि आज अपने लिए सूट सिल लेती हूँ। और ये देखिए एक मेहरून कलर का सूट था, ये बहुत मतलब इतना अच्छा है। वैसे तो ये सस्ता ही है, महंगा नहीं है, 700 या 800 रुपये का इतना ही कुछ है। बाकी ग्लेस कॉटन में है, तो मैंने सोचा गर्मी में पहनने के लिए मैं सिल लेती हूँ इसको। और मेरे को वैसे इसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जैसे कि मेरे है ना डार्क कलर मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैरून कलर हुआ डार्क, या नेवी कलर हुआ, नेवी ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है। और वैसे मैं लाइट कलर ज़्यादा पहनती हूँ। जैसे एक दो कलर हैं जो डार्क मुझे अच्छे लगते हैं ज़्यादा, तो मुझे मैरून कलर ज़्यादा पसंद आता है डार्क में तो। और तो मैं खैर लाइट कलर पहनती हूँ, आप लोगों ने देखे भी होंगे। और जो कुछ मेरे पसंद आता है वो मुझे लाइट कलर में, और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है वो आता है मुझे वाइट कलर। वाइट कलर तो मुझे इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब अपना सूट सिल के फिर मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ।
जैसे कि मैं आज ही लगी थी इस सूट को कटिंग करके और मैंने इतना जल्दी ये सिल भी लिया। वैसे मैं सिलाई करती नहीं हूँ, नहीं तो मैं बहुत जल्दी सिलाई करती हूँ। और मेरे हाथ में देखो, आपको दिख ही रही होगी कितनी फिनिशिंग है। अभी इसको मैंने तुरपाई भी नहीं कराया है और प्रेस भी नहीं कराया, बट मेरे हाथ में फिनिशिंग भी है, बट मैंने अब छोड़ दी है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। वैसे इतना सस्ता सूट है ये, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा प्रिंट टाइप का है, प्रिंट है, और इसमें आगे आगे है थोड़ा सा धागे का काम है हल्का सा, जैसे कि ये क्रीम फ्लावर है ना, इसमें धागे का काम है। और बाजू मैंने पौनी बाजू करी है, और नीचे नीचे इसके है ना जो लेस थी क्रीम कलर की, इसके लेस लगी हुई थी। और जो बाजू पे मैंने लेस लगाई है वो मेरे पास लेस रखी थी, तो वो मैंने लगा दी। और इसका मैंने नेक वाला गला बनाया, क्योंकि मुझे छोटे गले बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। और खुली खुली मैंने बाजू बनाई है, क्योंकि गर्मी में है ना टाइट टाइट थोड़ी मतलब सुहाती नहीं है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस वजह से मैंने खुला ही बनाया है ये अपना, खुला खुला। और गर्मी के हिसाब से मुझको थोड़ा खुला ही अच्छा लगेगा। और बैक वाला भी मैंने सेम गला बनाया इसका, जैसे मैंने आगे नेक वेक का गला बनाया वैसे ही मैंने पीछे का बनाया। और जी अब टाइम हो गया शाम का, पतिदेव ऑफिस से आ गए थे। और एसी की जो जाली थी ना इनके ऊपर, क्योंकि मेरे से तो ये उतरती नहीं है जालियाँ, और मैं पतिदेव से करवाती। जब मैंने सफाई करी थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं इनको उतरवाऊँगी, बस उतरवाते उतरवाते और ये इतनी जालियाँ भर गई थी। हाँ, हल्की सी कि इसमें एसी की जैसे कि थोड़ी सी आवाज़ आने लगी थी। तो मैंने सोचा कि पक्का ये ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी घुसी होगी, और कुछ जैसे मैंने छत का काम करवाया था ना, तो उसकी वजह से इनमें ज़्यादा डस्ट घुसी है जाले में। और तो पतिदेव से मैंने जाली उतरवाई है। और हाँ, हम दोनों है ना साथ मिलके ऐसे काम कर लेते हैं, जैसे जो पतिदेव का काम होता है वो पतिदेव कर लेते हैं, और जो मेरा काम होता है वो मैं खुद कर लेती हूँ। ऐसा हमारा कुछ नहीं है। और हम एक दूसरे का काम ये नहीं है कि जैसे कोई मेरा करने वाला काम है कि ये लेडीज़ का करने वाला काम है तो ये पतिदेव नहीं करेंगे, नहीं, पतिदेव वो वाला काम भी कर लेते हैं। और हम दोनों अपना हास बोल के और दोनों एक दूसरे को समझ के और अपना काम निपटा लेते हैं। और उनमें छोटी छोटी मतलब जो छोटे छोटे काम होते हैं हम उनमें खुश रहते हैं दोनों। ये नहीं सोचते बोलने को कोई कुछ भी बोल ना जाए। जैसे कि मेरे बगल वाले थे तो वो बोलते जैसे कि मतलब बोल देते हैं आग रग दबा रखी है, या मतलब इस टाइप से कुछ बोल देते हैं। तो ऐसे हमारे कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हम हंसी मजाक में उस बात को ले लेते हैं, हम दूसरे वे में नहीं लेते। और हम बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को समझ के, और हम जो छोटे छोटे काम हैं वो हम अपने कर लेते हैं। और जो मुझे तो ये लगता है कि जो हम दोनों साथ मिलके काम करते हैं ना, वो कोई भी काम हो वो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक अकेले करे ना उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब इतनी शांति नहीं मिलती। और हम दोनों लग के साथ काम करते हैं ना, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो पतिदेव को भी अच्छा लगता है। और देखिए जो छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है ना घर में, टूट फूट हो जाती है, तो उनको भी टाइम पे करवाना है ना बहुत ज़रूरी है। और इसके मैं बताती हूँ टेबल की, ये मेरी नई टेबल है। वैसे मेरे सोफ़े से तो ये पुरानी है और देखने में मतलब नई लग रही है, क्योंकि मैं चीज़ को बहुत संभाल के रखती हूँ, तो मेरी चीज़ें है ना ख़राब नहीं होती। बट जो इसके जो टेबल के नीचे वाला फट्टा है उसके ऊपर मेरी बेटी चढ़ गई थी। और चढ़ने के बाद क्योंकि उसमें भी अब देखो वो 6.5 साल की हो रखी है, तो वेट तो हो ही रखा है उसमें भी, तो वो इसके ऊपर चढ़ गई। और नीचे इतना मोटा फट्टा नहीं देते, क्योंकि वो गत्ते का कुछ सपोर्ट लगा के और ऐसे ही देते हैं नीचे, तो इतनी मजबूत लकड़ी नहीं देते नीचे। तो जो गत्ते का था ना वो फट गया, तो फिर मैंने बोला कि ये ज़्यादा फटेगा तो इससे अच्छा है इसके पाते लगा दें। और जो छोटी छोटी चीज़ें होते हैं उसके लिए हम बाहर से नहीं बुलाते काम वाले को, जैसे कोई लकड़ी वाले को बुलाऊं या कुछ, जैसे कोई सर्विस करनी हुई, या जैसे कुछ पंखे का भी ख़राब हो जाता है, तो ऐसी छोटे छोटे जो चीज़ें होती है ना वो हम बाहर से नहीं बुलाते। जैसे हमारा करने वाला काम होता है वो हम खुद ही करते हैं, और हमें उसमें खुशी मिलती है जो छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हैं उस चीज़ के ऊपर हम, तो ठीक हो जाती है वो चीज़। और नहीं तो आजकल यूट्यूब के ऊपर सब चीज़ें हैं, दिखा देते हैं क्या करना होता क्या नहीं, तो हम वो छोटे छोटे काम अपने खुश कर लेते हैं। और यहाँ पे है ना पतिदेव से मैं पत्ते लगवा रही थी, और ये चीज़ भी देखो हम दोनों जने साथ मिलके ही कर रहे हैं, क्यों मैं उसको पकड़ रही हूँ और पतिदेव लगा रहे हैं। जो मेरे काम करने वाला होता है वो मैं कर लेती हूँ, जो पतिदेव से करवाने वाला होता है ना वो पतिदेव कर लेते हैं। बट मुझे रहना है इनके बीच में, मुझे अच्छा लगता है। और ये पाती है ना मैंने
ये एक जगह से टूटी थी, बट मैंने हर कोने पे लगवा दी। मैंने सोचा हर कोने पे लगवाऊंगी ना तो सही रहेगा, क्योंकि कल को ये फिर भी चढ़ सकती है। तो अब इसको सपोर्ट मिल गई है एक अच्छे से, और ये अच्छी चलेगी अब इसको टूटने का डर नहीं है, क्योंकि पहले तो टूटने का डर हो गया था, अब इसको टूटने का डर नहीं है। तो मेरी ये टेबल भी सही हो गई है पाती लगवा के। और देखो छोटा सा काम था, और इसके लिए मैं बुलाती किसी लकड़ी वाले को तो वो 400-500 रुपये आराम से लेके जाता, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कुछ काम करने के लिए बुलाते हैं किसी को तो वो इतना मुंह पाड़ते हैं ना, आप पूछो ही मत। और इस बहाने मेरी ये टेबल भी साफ़ हो जाएगी। जो धूल मिट्टी है इसमें से वो सब निकाल के, और जो मैंने जो निकाले थे जो कपास वाले होते हैं इसके अंदर शो पीस के लिए रखा हुआ था, तो उसको मैंने एक टोकरी में निकाल लिया था। अब दोबारा से साफ़ करके इसके अंदर डाल दूँगी। और ऊपर जो मैंने मिरर हटा रखा है उस मिरर को साफ़ करके और मिरर को भी लगा। इस मिरर, एक तो ये मिरर उठ गया था ना, तो ये भी नीचे से साफ़ हो गया था। और अब साफ़ होने के बाद में और मैंने इसके ऊपर वापस रख दिया है, और ये काफ़ी अच्छा लगने लगा है। मिरर भी साफ़ हो गया, टेबल भी मेरी सेट हो गई। और फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बाय बाय।